तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं करंट न्यूज में जो चर्चा में रहा है FATF। FATF क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि देखिए इसकी जो है हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त की गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके साथ साथ जो FATF के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो इन सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, क्योंकि इस वर्ष जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं FATF के बारे में। FATF को कहा जाता है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूप में हम इसको जानते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो देखिए आतंकवादी वित्त पोषण करने वाले जो देश हैं उन पर निगरानी रखती है और उसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले देश होते हैं उन पर निगरानी रखती है, उनको कंट्रोल करने का ये कार्य करती है। इसका जो गठन किया गया था 1989 ईस्वी को पेरिस में किया गया था और अभी जो इसका हेडक्वार्टर भी है वो भी आपको पेरिस के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। G7 की बैठक हुई थी पेरिस के अंदर, तब इसका गठन किया गया। जब प्रारंभ में इसका जो उद्देश्य था तब इसका गठन किया गया था, उस समय जो इसका उद्देश्य था वो धन शोधन, जिसको हम इंग्लिश में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। कई बार हिंदी में भी ये दे देता है, क्योंकि एसएससी ऐसे खेल खेलता है, हिंदी में पूछ लेता है कि धन शोधन, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसकी जो उपाय है उसकी जांच करना और उनको विकसित करने का इसका शुरू में काम था। लेकिन 2001 में जो अमेरिका के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था ट्विंस टावर के ऊपर 11 सितंबर को, उसके बाद इसके कार्य को और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और उसके बाद से ये काम करने लगी है। जो आतंकवाद के लिए वित्त पोषण करते हैं देश, उनको कंट्रोल करने का भी काम इस कार्य क्षेत्र में बढ़ा दिया गया। भारत जो है इसका सदस्य बना था। भारत इसका सदस्य बनता है 2010 में। नोट डाउन कर लेना, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है भारत इसका सदस्य कब बना। तो भारत इसका सदस्य प्यारे बच्चों 2010 में बना था। सदस्यों की बात करें तो इसके अंदर 37 सदस्य निकाय हैं और प्लस 2 इसके अंदर संस्था हैं जो क्षेत्रीय संगठन के रूप में जानी जाती है। एक हो जाती है यूरोपीय आयोग और दूसरा खाड़ी सहयोग परिषद। तो कुल मिलाकर हम कहें तो इसके 39 जो हैं सदस्य देश हैं और इसकी 2 लिस्ट होती हैं, एक तो ग्रे लिस्ट और एक दूसरी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होती है? देखिए ग्रे लिस्ट जिन देशों को जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित स्थान माने जाते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, कोई देश जहां से आतंकवाद को जन्म दिया जाता है और जहां से मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत होती है, वे देश इसके अंदर ग्रे लिस्ट में रखे जाते हैं। वर्तमान में जो है इसके 21 ग्रे लिस्टेड देश हैं और ब्लैक लिस्ट के अंदर 3 देश हैं, जिसमें ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार है। ब्लैक लिस्ट क्या होती है? जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का समर्थन करते हैं, यानी अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग मंगाते हैं और उसके बाद आतंकवाद को समर्थन भी करते हैं। जो आतंकवाद के लिए पैसा जाता है उसको समर्थन भी करते हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछेगा कि ब्लैक लिस्टेड कितने देश हैं, 3 ही इसके अंदर हैं। ग्रे लिस्टेड 21 देश हैं, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड देश है। आगे बात करें, जो मेन क्वेश्चन था जिसकी वजह से चर्चा में रहा है, इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई है एलिसा डी एंडा माद्रोजो बनाई गई है। थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा नाम है। ये मैक्सिको की है, मैक्सिको की रहने वाली है और इनका कार्यकाल जो होगा ये 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होने वाला है इनका कार्यकाल प्यारे बच्चों, 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। और इन्होंने जो स्थान लिया है, इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे टी राजा कुमार थे। कई बार आजकल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जनवरी 2024 तक FATF के अध्यक्ष कौन थे, तो इस तरह से आपको लास्ट वाले भी पता होने चाहिए जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है। 2 साल का इनका कार्यकाल यानी कि 2026 तक होने वाला है और इन्होंने जो कार्यभार संभाला है 1 जुलाई से कार्यभार संभाला है और 2026 में 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि FATF से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो समझ में आई है तो शेयर और लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।